नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो एक आज हम लव रीडिंग करेंगे उनके लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से अलग रह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंसर देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो बॉटम ऑफ द डेक अचानक से द हायरोफेंट का कार्ड आया है। तो क्योंकि वो इस रिश्ते में दोनों तरफ से इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। उनको लगता है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस रिश्ते में उन्हें कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए और आगे दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करना चाहिए। तो देखते हैं पेज, इसके कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है सबसे पहले इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो जो ये यंग एनर्जी है, ये जो इमेच्योर एनर्जी है या फिर एक नई एनर्जी है, वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर करते हैं तो जो इस रिश्ते में जो बाधाएं रुकावटें आई हैं, जो दोनों तरफ से ही शायद हो सकता है कि कैंसर आप लंबे समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से मैसेज आएगा, गुड न्यूज़ आएगी, फ़ोन कॉल आएगा कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, वो रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, दो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। तो आप उनका लंबे समय से वेट या इंतज़ार कर रहे हैं या हो सकता है कि आप भी उनका वेट इंतज़ार कर रहे हो। दोनों तरफ से ही काफ़ी बेचैनी है, बेकरारी है, काफ़ी इंतज़ार हो रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा है। रिश्ता आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे कि आप या आपके पर्सन, हो सकता है कि आपके पर्सन इसमें बिगनिंग शुरुआत करने वाले हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, आप करना चाहते हैं। तो वो और दोनों तरफ से ही जो बेचैनी, बेकरारी है, एक दूसरे के लिए इंतज़ार हो रहा है, वेटिंग पीरियड चला हुआ है। तो वो चाहते हैं कि भले ही आपके पास और भी ऑप्शन हो लेकिन आप उनका वेट करें, इंतज़ार करें, वेटिंग पीरियड में रहें। क्योंकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम होगा, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, दोबारा से ये रिश्ता एक होगा। और जो ये वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो लगातार इंतज़ार हो रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ऐसा वो कैंसर के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर कैंसर अपने पर्सन के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। उनको लग रहा कि ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्यों उनसे दूरियां बनाई गई, क्यों रिश्ता ख़त्म हुआ। तो इस रिश्ते को लेकर वो दुविधा में है, परेशानी में है, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, अलोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते में अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो वो अभी क्योंकि वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है। तो अभी वो अपने आप को
आप आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, या फिर वो खुद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा कि अगर पुरानी वाली हिस्ट्री को दोहराया जाता है, पुराने दिनों को याद किया जाता है, तो इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम हो सकता है, और फिर से प्यार प्रेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है। और जब तक महसूस करें कि कैंसर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस पुराने रिकॉन्सिलेशन करते हैं, तब तक, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है, दुविधाएं रही है, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जब तक आप इस रिश्ते को एक करने वाले हैं, तो वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जब तक वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो हीलिंग कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तो हीलिंग, वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें, चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं। और वो इसके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके अगर या तो वो खुद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या उनके या फिर कैंसर महसूस कर रहे हैं कि वो अकेले हैं, तो कोई भी अगर एक दूसरे के लिए अकेलापन महसूस कर रहा है, तो वो नज़रें घुमाएं और एक दूसरे से मदद मांगे, ताकि फिर से ये इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाए, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार प्रेम है, अभी भी रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। तो देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे, कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। वो अभी किसी दर्दनाक हादसे से उनका दिल दुखा हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है, तो उस ओवर थिंकिंग से, ओवर स्ट्रेस से अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, एंजाइटी, ये ड्रामा फाइट्स ख़त्म नहीं हो जाते, एक दूसरे से बातें नहीं हो जाती, तब तक वो अपने आप को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। तो अभी वो अपनी तरफ से इसमें, जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, तब तक वो अभी चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ अपने अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, अपने विजडम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं। और वो यही चाहते हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, और इस चीज़ का कोई भी खुलासा किसी के आगे नहीं करना चाहिए, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता कि इस रिश्ते में क्या सिचुएशन चली हुई है। अभी वो ये जो राज मिस्ट्री है, वो अपने तक ही सीमित रखें, किसी के सामने इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। वो या तो ये चाह रहे हैं कि जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं और एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, या फिर अभी वेट करें। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े कुछ एडिक्शन भी हैं, कुछ लस्ट भी हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक इस रिश्ते में
रिश्ते में आमने सामने बैठकर डिसीजन नहीं लिया जाता, क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, तो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में जो प्यार है उसको ना देखें, उसके होने वाली एडिक्शन को भी देखें। और जो जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि आपके पास और ऑफ़र भी हो, लेकिन आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आप एक मन एक विचार करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब तक आप विचार नहीं बना लेते, जब तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें। रिश्ते में वापस आने से पहले सिंगल रहते हुए आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेवारी को समझें। और अगर आपके पास नेम फेम होगा, प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो जो है रिश्ता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। तो अभी आपको रिश्ते की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के प्यार में नहीं देखना, ये भी देखना कि इस रिश्ते में कितनी एडिक्शन है, क्या इसमें जो है कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानी है, दुविधा है अभी इस रिश्ते में। तो पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, अपने नेम फेम, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसे के लिए अपने पैरों पर खड़े हो, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के अट्रैक्शन को ना देखें, इसमें जो होने वाले जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, उनको इग्नोर ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।